स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में। ये आम सा दिखने वाला चावल का आटा स्किन के लिए बहुत ही कारगर होता है, क्योंकि ये नेचुरल एक्सफोलिएंट है जो डेड स्किन सेल्स को हटाकर त्वचा साफ करने में हेल्प करता है। स्किन पर बार बार जमा होने वाले तेल को कम करने के लिए भी चावल का आटा काफ़ी फ़ायदेमंद है। राइस फ्लोर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन को ग्लो देने में मदद करते हैं। जापानी लोग वजन को कम करने के लिए अपना पेट 80% तक ही भरते हैं। मतलब अगर आपको वजन कम करना है तो खाना इतना खाइए कि आपका 20% पेट खाली रहे। मतलब कि आप पूरे पेट भर के खाना ना खाएं। थोड़ा कम खाएंगे तो मोटापा कंट्रोल रहेगा, बॉडी को ताकत मिलेगी और पाचन भी दुरुस्त रहेगा। जापान के लोग दिन भर में 5 बार इंद्रधनुष के रंग के फल और सब्जियों का सेवन करते हैं। इन कलरफुल फल और सब्जियों से वे अपना पेट भरते हैं। ये लो फैट फल और सब्जियां बॉडी से फैट को कंट्रोल करती हैं और वजन को कम करती हैं। सादा भोजन करने वाले जापानी लोगों को न तो बीपी की शिकायत होती है और ना ही शुगर की। तो ये टिप जरूर अपनाएं। तकिए के नीचे कपूर रखकर सोने से घर में निगेटिविटी ख़त्म होती है और जब आप सुबह उठेंगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा और बहुत ही अच्छा अरोमा मिलेगा। तो ये टिप काफ़ी अच्छी है गाइस, इसको ज़रूर फॉलो करके देखिए। तो बहुत सारी किचन टिप्स, कुकिंग टिप्स और हेल्थ टिप्स के से रिलेटेड वीडियो के लिए सिंधु आर्या किचन को सब्सक्राइब करें। एक कटोरी में मुलेठी पाउडर, शहद और गुलाब जल को अच्छी तरह से मिलाएं। इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। जब यह सूख जाए तो इसे हल्के गुनगुने पानी से धो लीजिए। यह पैक आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करेगा और दाग धब्बों को कम करेगा। सबसे पहली बात यह है कि डोसा का बैटर आपको जो तैयार करना है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अगर आप बैटर को चम्मच से गिराते हैं तो वो आसानी से गिर जाना चाहिए, मतलब कि बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब हम सरसों या तिल के तेल से दिया जलाते हैं तो उससे निकलने वाला धुआं सीधा दीवारों पर जमा हो जाता है। खास करके अगर पूजा घर का क्षेत्र छोटा है तो पूजा के दौरान धूप या अगरबत्ती का अधिक उपयोग करने से धुआं उत्पन्न होता है। इसलिए अगरबत्ती या धूप को दीवारों से दूर रखकर जलाएं ताकि धुआं सीधा दीवारों पर ना पड़े। ऐसे तैयार करें जेल हेयर कंडीशनर। सबसे पहले आप एक पैन लें, उसमें पानी और चिया सीड्स को डालकर अच्छे से उबाल लें। जब आपको लगे कि पानी थोड़ा गाढ़ा हो गया है और जेल जैसा टेक्सचर आ गया है तो गैस बंद कर लें। इसके बाद चिया सीड्स वाले पानी को छानकर एक बड़े बाउल में निकाल लीजिए। अब आप पानी में एलोवेरा जेल और नारियल का तेल डाल करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और बस ये लीजिए, काफ़ी बढ़िया जो है घर पर बना हुआ फ़ायदेमंद जेल कंडीशनर तैयार है, जो आपके बालों को रेशम जैसा सिल्की बना देगा, काफ़ी स्मूथ रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। उन लोगों को सुई में धागा डालने से बहुत परेशानी होती है, धागा डालने में, जिनकी नज़रें कमज़ोर होती हैं। आपके लिए भी एक आसान सा ट्रिक है। महिलाएं नेल पॉलिश लगाती हैं तो घर पर भी नेल पॉलिश होगी। तो आपके घर में ज़रूर होगी नेल पॉलिश। आप कोई भी नेल पॉलिश ब्रश लीजिए, ब्रश में नेल पेंट लगाकर उस धागे पर लगा दीजिए। कुछ ही सेकेंड सूखने दें, इससे धागा टाइट हो जाएगा। अब आप इसे सुई में डालने की कोशिश कीजिए, झटपट धागा सुई के अंदर घुस जाएगा। यकीन नहीं है तो इसे ट्राई करके अभी के अभी देखिए, पता लग जाएगा। ये टिप बहुत ही कमाल की है। तो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी नज़रें कमज़ोर हैं तो उन्हें आप ये टिप बता सकते हैं। आपको अपने चेहरे को मुलायम और चमकदार बनाना है। इसके लिए नारियल तेल से चेहरे की हफ्ते में एक बार मसाज कीजिए। स्किन हाइड्रेट होती है, चेहरा ग्लो होता है। नारियल तेल को हल्का हल्का गुनगुना करना है, फिर इसे थोड़ा थोड़ा चेहरे पर लगाना है। अब हल्के हाथों से चेहरे की मसाज करनी है। इसे करीब 10 मिनट चेहरे पर लगे रहने दें। इसके बाद चेहरे को कॉटन से साफ़ कर लीजिए। तेल की मसाज करने के आपके चेहरे पर ड्राइनेस नहीं आएगी, साथ ही आपकी त्वचा हेल्दी रहेगी। जब भी आप ग्रेवी में दही डालने वाले हैं तो पहले गैस को बंद कर लें और ग्रेवी का टेम्परेचर नॉर्मल होने दें। ऐसा करने से दही कभी नहीं फटेगी। नहीं तो कई बार दही फेंटने के बाद भी एकदम से गर्माहट पाकर फट जाती है। जब भी दही ग्रेवी में डालें तो तब तक चलाते रहें जब तक कि दही पूरी तरह से ग्रेवी में मिक्स नहीं हो पाती है, इसमें उबाल नहीं आता। ऐसा करने से दही नहीं फटेगी। ग्रेवी वाली सब्जी में जब आप दही डालने वाले हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि नमक हमेशा आखिरी में डालें। पहले डाल देंगे तो जो है ग्रेवी में दही फट जाती है और सब्जी की ग्रेवी अच्छी नहीं बनती है। तो इस टिप को आप ज़रूर अपनाइए गाइज़। तो गाइज़ नेक्स्ट टिप ये है कि कई बार फ्रिज में रखी चटनी का पता नहीं चल पाता है कि वो ख़राब है कि सही है। कई बार उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं दिखता है लेकिन वो ख़राब हो चुकी होती है। इसके लिए थोड़ा सा चख कर देखें कि स्वाद में कितना बदलाव आया है। इसके अलावा किसी तरह की दुर्गंध आती है तो बिना समय गंवाए उसको फेंक दीजिए। इस सारी चीज़ों पर अमल करके चटनी को ज़्यादा दिनों तक आप स्टोर करके रख सकते हैं।
तो गाइज़ इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जब चटनी को बनाएं तो उसमें 2 चम्मच दही डाल दीजिए। नवरात्रि के साथ त्योहारों का सीजन भी शुरू होने वाला है। जल्द ही दशहरा, करवा चौथ और दिवाली जैसे त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में लोगों ने घरों की सफाई शुरू कर दी है। बात जब घर की साफ सफाई की होती है तो लोगों का सबसे पहला ध्यान अक्सर घर के फर्नीचर, पंखे या फिर मंदिर को साफ करने पर जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि इन सब के साथ आपको अपने बेडरूम की अलमारी पर भी एक नज़र ज़रूर मारनी चाहिए, क्योंकि घर का हर एक कोना बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल चमकदार होना चाहिए। तभी आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ, स्मार्ट होम मैनेजर बन पाएंगे। कई लोग अलमारी में अपनी फेवरेट जीन्स या टॉप सिर्फ इस उम्मीद में सालों तक संभाल कर रखते हैं कि शायद किसी दिन तो मैं इसे पहनूंगा या पहनूंगी। लेकिन आप ऐसी गलती ना करें। अपनी अलमारी से ऐसे कपड़े बाहर निकाल कर या तो उन्हें किसी ज़रूरतमंद को पहनने के लिए दे दें, वरना इसे डोनेट कर दें, दान कर दें। आप चाहे तो इनका इस्तेमाल घर के डस्टिंग के लिए भी कर सकते हैं। मतलब आप फालतू के कपड़ों से अलमारी को ना भरिए। ऐसे मोजे जिनका पैर धोते या धूप में सुखाते समय कहीं खो गया है, उसे तुरंत अलमारी से बाहर कर दें। ऐसे मोजे आपकी अलमारी में सिर्फ और सिर्फ जगह घेरने का काम करते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं। सालों पुराना मेकअप अपने भीतर कई सारे बैक्टीरिया, फफूंदी और यीस्ट को छुपा करके रखता है। तो ऐसे में 3 महीने के बाद मस्कारा, 6 महीने के बाद लिक्विड फाउंडेशन और 2 साल के बाद लिपस्टिक को बदल देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे जूते जो अब आपको फिट नहीं होते हैं, उन्हें अपनी अलमारी से बाहर फेंक दीजिए। अलमारी में अव्यवस्थित तरीके से पड़े हुए पुराने बदबूदार जूते आपकी अलमारी के लुक को बिगाड़कर सिर्फ जगह घेरने का काम करते हैं। ऐसे में अपनी अलमारी में सिर्फ अच्छी स्थिति वाले जूतों को जगह दें, जो आपको अच्छी तरह फिट आते हों। बाकी जूतों को कूड़ेदान में दे दें, फेंक दें या फिर किसी को दान में दे दें। सफ़ेद बालों को काला बनाना चाहते हैं तो नारियल का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल रामबाण हो सकता है। इसमें मेहंदी की कुछ पत्तियां डालकर कुछ देर तक गर्म करें और फिर ठंडा होने पर बालों की जड़ों तक अच्छी तरह लगाएं। 3-4 घंटे के लिए इसे छोड़ दीजिए और फिर शैम्पू करके साफ पानी से बालों को धोएं। आप चाहें तो नारियल के तेल में नींबू या आंवला मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी बाल तेजी से काले हो सकते हैं। रोजाना 11 मिनट की वॉक कम से कम आपको करनी ही चाहिए। ऐसा करने से आपको एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करने में मदद मिल सकती है। अगर आप रोजाना घंटों तक एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो रोजाना 11 मिनट पैदल चलने का बिल्कुल आदत बना लीजिए। इससे काफ़ी लाभ मिलता है। हार्ट अटैक के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। बढ़ती ठंड के चलते अधिकतर लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सर्दियों के मौसम में शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। वही इस मौसम में बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर भी लोगों के लिए समस्या बन सकता है। इन दोनों कारणों के चलते दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो ज़रूर अपनाइए। इसी के साथ इन 3 चीज़ों को औषधि के रूप में रूटीन में शामिल करें। इससे आपका दिल हमेशा स्वस्थ रहेगा और आप जो है खुशियों से ज़िंदगी जी सकते हैं। आप नाश्ते में रोज़ाना 1 अनार खाइए या फिर हफ्ते में 2 से 3 बार कम से कम इसे खा सकते हैं। प्राचीन काल में रसोई घर में चूल्हा फर्श पर ही होता था और उस समय जब अग्नि प्रज्वलित होती थी तो पृथ्वी और अग्नि के साथ में आने से सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता था। लेकिन आज की मॉडर्न किचन में ऐसा नहीं होता है। पहले के समय में रसोई घर में बैठकर पकाया जाता था और बैठने की मुद्रा में कई देवी देवताओं के स्थायी होने का आभास होता है। ऐसा माना जाता है कि बैठकर खाना बनाने से माँ अन्नपूर्णा का वास बना हो रहता था। तो गाइज़ आजकल ये चीज़ें जो है देखने नहीं मिलती हैं, बहुत कम ही देखने मिलती हैं। तो पहले की चीज़ें, बड़े बुजुर्गों की कही हुई बातें तो सच होती ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। देसी घी तैयार करने के लिए आप सबसे पहले 15-20 दिनों तक दूध में जमी मलाई को निकाल कर इकट्ठा कीजिए। आप इसके लिए गाय या भैंस किसी भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। मलाई को एक बर्तन में रखकर फ्रिज में स्टोर करें, इससे मलाई ख़राब नहीं होती। 15-20 दिन से ज़्यादा मलाई इकट्ठा ना करें, इससे काफ़ी स्मेल आ जाती है।
तो 15-20 दिन के अंदर ही आप मलाई से मक्खन या घी बना लें। मनोकामना की पूर्ति के लिए हनुमान जी के चरणों में अपराजिता के फूल अर्पित करने से धन की कमी कभी नहीं होती है। अगर लंबे समय से आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो अपराजिता फूल से जुड़ा ये उपाय कर सकते हैं। अपराजिता के फूलों की बनी माला माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए। इससे आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। अपराजिता के कुछ फूल घर के ईशान कोण में रखने से नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। और भी टिप्स के लिए लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।